मीरा के पति ने बहुत दिनों से उसके साथ क्रिकेट मैच नहीं खेला था। ऐसा नहीं है कि उसका पति उसे पसंद नहीं करता है। सच्चाई तो यह है कि उसका पति अब इस लायक है नहीं कि वो मीरा के साथ क्रिकेट मैच खेल सके। कई महीनों बाद मीरा ने अपने नाकारा पति का सच का सामना करवाया और पति को बताया कि ये उसका पति धर्म है और तुम अब वो बन चुके हो जिसके पास करने को ताकत नहीं होती है। ये सुनकर मीरा का पति आग बबूला हो गया। दोस्तों, अगर ये सच ना होता तो ऐसे वो बात को पूरा किए बिना भाग नहीं जाता। मीरा कमरे में जाकर बेड पर लेट गई और वो अपनी दारू के साथ बैठ गया। उस दिन मीरा और उसके पति में झगड़ा हुआ था तो दोनों ऐसे ही सो गए। अगले दिन मीरा के पति का सिर चकरा रहा था। वह डाइनिंग टेबल पर हाथ से अपना सिर पकड़े बैठा था। मीरा टीवी देखकर किसी तरह अपना ध्यान घुमाने की कोशिश कर रही थी। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। उन दोनों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि दरवाजे पर कौन हो सकता है। मीरा का पति उठा और दरवाजा खोला। मीरा के पति राजेश ने दरवाजे पर किसी से माफ़ी मांगी। यह देखकर मीरा का ध्यान दरवाजे पर टिक गया कि राजेश किससे माफ़ी मांग रहा है, आखिर आया कौन है। फिर जब वह अंदर आया तो मीरा ने देखा एक आदमी अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। राजेश ने मीरा को इशारे से अंदर जाने को कहा। पहले तो वह राजेश का इशारा समझी नहीं, लेकिन जब मीरा ने ध्यान दिया कि वो अजनबी उसी की तरफ देख रहा है तब मीरा समझ गई कि राजेश उसे अंदर जाने को कह रहा है। वो अजनबी आदमी लगातार उसे ही घूरे जा रहा था। राजेश का ध्यान भटकाने के लिए वह आदमी इधर उधर देखने लगा। मीरा उठकर कमरे में चली गई और राजेश भी उसके पीछे कमरे में आ गया। राजेश ने कहा, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम उसके सामने ऐसे कैसे बैठ सकती हो? मीरा ने कहा, अच्छा तो तुम उस पर क्यों नहीं चिल्लाए जब वो मुझे घूर रहा था, और तुम उसे अंदर लाए ही क्यों जब तुम्हें पता था कि मैं सामने ही बैठी थी? राजेश ने कहा, वो मेरा बॉस है, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। राजेश जोर से दरवाजे को पीटते हुए कमरे से बाहर निकल गया। मीरा बेड पर लेट गई और फोन को हाथ में ले लिया तो देखा उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आया था। उसने लिखा था कि काम की वजह से आज मिलने नहीं आ पाएगा। अब मीरा का मूड और भी ज्यादा खराब हो गया। मीरा बिना वो सब किए घर में कैद होकर नहीं रहना चाहती थी। यही सोच सोचकर मीरा को बहुत गुस्सा आ रही थी कि वह क्या करे। तभी उसके शातिर दिमाग में एक आइडिया आया। उसे ध्यान आया कि राजेश का बॉस उसे देखकर पागल हुआ जा रहा था। मीरा भी अपने पति को दिखाना चाहती थी कि कैसे कोई मेरे लिए एकदम से पागल है। यही सोचकर मीरा बाहर आ गई। मीरा के आने से पहले उसका बॉस विक्सी की बोतल पहले ही खोल चुका था। वह उन दोनों के पास में आकर बैठ गई। मीरा के पति ने मीरा का परिचय कराया। बॉस बोला, तो मीरा, तुम हमारे साथ पीना पसंद करोगी या अपने पति के सामने तुम्हें शर्म आती है? मीरा हंसते हुए बोली, अरे सर, आप ड्रिंक तो बनाओ। मीरा और बॉस ने मिलकर राजेश को खूब पिला दी। ज्यादा नशे के चलते वो वहीं सोफे पर सो गया। अब मीरा का रास्ता साफ हो गया और उसने बॉस से भी साफ साफ कह दिया कि मुझे तुमसे खुश होना है। मर्द भला कैसे मना कर सकता है। बॉस ने तुरंत इस चीज का फायदा उठा लिया और मीरा का काम तमाम कर दिया।